स्वस्थ हो। क्या कहा? हम तो सच बोलते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन संतों ने ऐसे सत्य को बोलने के लिए मना किया। क्या कहा? कहा अनुते करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत स्वाध्याय वसनम चय भांग में तपोचिते। ये वाणी का तप है। आप सत्य भी बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन और सामने वाले के हित में भी हो, और उसको सुन करके उसको उद्रेक भी, मतलब गुस्सा भी नहीं। तो महाराज ऐसा सच कैसे बोले? आपको नहीं समझदारी तो कोई समस्या नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे संतों ने लिखा है, आपको समझाया है कि ऐसे सच बोलने का तरीका सीख लो। कैसे बोले? आप सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते रहते हो। श्री हनुमान जी जब भगवती के पास गए तो भगवती ने एक प्रश्न किया श्री हनुमान जी से। क्या पूछा? पूछ लिया, हनुमान आपके प्रभु भगवान श्री राम ठीक ठाक तो हैं, खुश तो हैं, आराम से तो हैं? श्री हनुमान जी के मन में विचार आया, यदि मैं कह दूंगा कि मेरे प्रभु खुश हैं, ठीक हैं, आराम से हैं, तो भगवती जानकी जी को बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा कष्ट होगा कि देखो हम तो वन में चले आए इनके लिए। भगवती जानकी जी अकेली पुत्री थी ना महाराज जनक की, तो क्या कमी थी? कोई बात नहीं, भगवान बन जा रहे थे, ससुराल में नहीं रहती तो मायका तो बढ़िया था। और भगवती जानकी जी वन के अलावा पहले कभी जमीन पर चली ही नहीं थी। मानस में दर्शन आया है, तो वो भगवती जी आज उनको बड़ा कष्ट होगा कि देखो मैं उनकी वजह से यहाँ अशोक वाटिका में, वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका अकेले रहती थी भगवती जानकी जी, सब राक्षसियां विराट में विदा हो जाती थी। तो इतनी सघन जन में मैं अकेली बैठी हूँ और भगवान को चिंता नहीं है, खुश हैं, तो भगवती जानकी जी को बड़ा कष्ट होगा। और यदि मैं ये कह दूं कि भगवान बहुत दुखी हैं और बड़ा पीड़ा है भगवान को, तो फिर भगवती जानकी जी सहन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारी बहनें अपना दुख सहन कर लेती हैं, लेकिन भाई लोगों को, पति को कुछ दुख हो जाए तो बहनें कहती हे भगवान ये कष्ट मुझे हो जाए पर हमारे पति को ना हो, तो दुख होगा। तो क्या करें, कैसे बोलें? श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया। क्या कहा? कहा मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, और तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। माँ तो कुशल प्रभु अनुज समेता। माँ हाँ हमारे प्रभु रघुनंदन नाम अनुज सौमित्र लक्ष्मण जी के साथ खुशी तो हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं, लेकिन तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। आपकी जब जब याद आती है ना तो भगवान बड़े दुखी होते हैं। देखो क्या बढ़िया सुंदर तरीका है। तो बात तो रखो, सच को छुपाओ मत, लेकिन तरीका सीखो। तो सुंदर दिव्य दर्शन वाणी भी 4 प्रकार की होती है, रोचक वाणी, भयानक वाणी, वासक वाणी और गुरुमुख वाणी। 4 प्रकार की वाणी होती है। भयानक वाणी का संतों ने प्रयोग तब किया, भगवान संतों को लगा कि एन केन प्रकारेण समस्त जन समाज, प्रत्येक प्राणी भगवत भजन में लगे। और रोचक वाणी का संतों ने प्रयोग तब किया जब लगा व्यक्ति ज्यादा भयभीत है, ज्यादा डरा हुआ हो, तो भी उसमें सामर्थ्य नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर रोचक वाणी का प्रयोग किया। रोचक वाणी का प्रयोग करके भगवत भजन में लगाया। वासक वाणी मिली जुड़ी वाणी, कहा अगर भगवान का भजन नहीं करोगे, परोपकार नहीं करोगे, कथा नहीं श्रवण करोगे, ऐसे धार्मिक काम नहीं करोगे, तो फिर मिली जुड़ी सरकार बना दी। और गुरुमुख वाणी तो आप लोग श्रवण ही कर रहे हो कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो गुरुमुख वाणी में आता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में तो फिर इस दृश्यमान जो वस्तुएं हैं उनकी तो कोई भूमिका है, वो तो फिर अलौकिक ज्ञान है। उसको प्राप्त करने के लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी, और वो अनुभव की चीजें हैं। फिर आपको जाकर के कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिल जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल करा देगा। तो सुंदर दिव्य दर्शन, अगर इस मनुष्य तन को हमें सार्थक बनाना है तो फिर हमको
भगवत भजन में लगना ही पड़ेगा। हम नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे बैठे रहो, हम तो सप्तम दिवस से यही श्रवण करा रहे कि आप लिख लो। आपके पूरे 12 घंटे के दिन में आप 1 घंटा निकाल लो। 1 घंटा भाई निकाल नहीं सकते तो कोई बात नहीं है, आधा घंटा निकाल लो। आधा भी नहीं निकलना तो कोई बात नहीं है, आप 15 मिनट निकाल लो। और फिर 15 मिनट भी नहीं निकल सकते हैं तो संतों ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। क्या कहा? एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि कोटि अपराध। देखो बारिश होती है ना, बारिश, और जिम 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 कई दिन तक होती रहे। 4 बूंदे पड़ जाए फिर बंद हो, 4 पड़ जाए फिर बंद हो, फिर धीमे धीमे हो जाए, फिर थोड़ी तेज हो जाए, तो क्या होता है? सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है ना। एक प्रैक्टिकल है आप लोगों का। लेकिन वही बारिश 2 घंटे घनघोर बारिश हो, झमझम करके बरस जाए तो सारे गली कूचे साफ हो जाते हैं। कहीं पर मिट्टी रह जाती है ना, साफ गंदगी बह जाती है। लेकिन उसे झिम 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 10 दिन तक तो काहे की जो काम करो भैया, झिम 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 बरस जाओ। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, मैंने तो कहा था छोटी छोटी वाक्य आप लोग लिखो तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको ही आनंद आएगा। क्या कहा? दुर्जन की करुणा बुरी, दुर्जन की करुणा बुरी, और भला सज्जन का त्रास, और बादल जब गर्मी करे तब बरसन की आस। दुष्ट व्यक्ति तुम्हें बड़ी करुणा दिखाए, तुमसे मीठी मीठी बातें करे, वो तो भी वो आपके हित में नहीं है। लेकिन सज्जन व्यक्ति आपसे गुस्सा भी कर दे तो भी वो आपके हित में ही होगा। कुछ लोग कैसे होते हैं? बेर जैसे होते हैं, ऊपर से गिरे तो फूट जाए, लेकिन ऊपर से तो ऐसा मुलायम मुलायम दिखाई दे कि कितना बढ़िया है महाराज, लेकिन अंदर से अगर आपने जरा सा ताकत लगा दी ना तो आपका दांत तोड़ देगा। तो मुझे लगने लगा आपका फायदा है, तो फिर कैसा होना चाहिए? अरे नारियल जैसे बन जाओ ना, भले ऊपर से कठोर हो लेकिन अंदर जो गरी है बड़ी उपयोगी है महाराज। इस तरीके से ये सुंदर सुंदर दिव्य कथाएं जो हैं वो परमात्मा का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो राजा नरक ने कहा कि भूल से वो जो गाय का अपराध बना उसकी वजह से हमारी ये दशा हुई, और भगवान नंदन श्याम सुंदर ने राजा नग का उद्धार किया। देखो परमात्मा के नाम में बड़ी ताकत है। जितना आप पाप करने में आपकी सामर्थ्य नहीं है, उतनी घास की, जैसे तिनगी आग की पड़ी पुरानी घास सब जलाकर भस्म कर देता है। और भगवान तो कई बार बोलते हैं, क्या कहते हैं? सनमुख होय जीव मोहि जबहि, सनमुख होय जीव जब मोहि, सनमुख होय जीव मोहि जबहि, सनमुख होय जीव जब मोहि, जन्म कोटि अघनासो तबहि, जन्म कोटि अघनास तबहि, जन्म कोटि अघनासो तबहि, जन्म कोटि अघनास तबहि। लेकिन जैसे है उसी स्थिति में भगवान के समर्पण हो जाए, शरणागति हो जाए तो भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। और नाम वंदना में तो गोस्वामी जी ने एक वंदना है मानस में, नाम में क्या सामर्थ्य है गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है। और गोस्वामी जी ने तो ये तक कह दिया, कोई बात नहीं है, भाव को भाव दिव्य दर्शन मानस में कराया गोस्वामी जी ने। भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस। नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम
जपत मंगल दिसे रस नाम जपत मंगल दिसे रस नाम जपत मंगल दिसे रस। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह करके जा रही हूँ, याद किया करना रोज। देवी जी बोल करके गई हैं, माला उठाना और 10 मिनट जरूर करना। 10 मिनट का समय ना हो तो 5 मिनट तो किसी के भी लिए निकल ही आएंगे, और 5 मिनट भी नहीं निकले ना तो फिर 1 मिनट तो निकाल ही लोगे ना। अब इससे ज्यादा तो छूट दी नहीं जा सकती। जरूर करना। और एक और विशेष बात आपको बताऊं, भगवान राम भी वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे, और भगवान कृष्ण भी गुरुदेव के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। तो जो लोग गुरुमुखी हैं वो अपने गुरुदेव से रिलेशन बना करके रखें। वैसे तो नित्य प्रति गुरु का दर्शन होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं हो सकता है तो 2 महीने में कर लो, 2 महीने में भी नहीं हो सकता है 3 महीने में कर लो, 4 महीने में कर लो, 6 महीने में कर लो। अगर 1 साल में भी आप अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए नहीं जा सकते हो तो समझ लेना आपका कल्याण असंभव है। ये सत्य है, भले बुरा लगे। कायदे से तो ऐसा होना चाहिए, आपकी वार्तालाप आपके गुरु के साथ प्रतिदिन होनी चाहिए। अच्छा, हम आप लोगों को पूछ लें, आप बहुत पैसे वाले हो और एक कक्षा 1 से लेके BA LLB डायरेक्टर करेक्टर सब बनने की किताबें ला करके एक कमरे में भर दो, तो आपका बच्चा बन जाएगा? IG DIG बन जाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। उसको पढ़ने के लिए एक टीचर चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक शिक्षक चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आप अपने जिसके जो भी गुरु हैं ऐसा रिलेशन बनाओ कि आपकी वार्तालाप होती रहे। अच्छा, एक बात और बोलूं मैं, मुझे जरूरी लग रही है इसलिए मैं बोल देती हूँ। यद्यपि मेरा स्वभाव नहीं है मैं व्यास वंश से किसी का नाम लेकर के कुछ बोलूं, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ गलती की, कुछ भूल की, जिसके कारण सब गलत हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं बोलूं कि उसमें भी कमी आप लोगों की ही है। कैसे कि आप लोगों ने सुना कि फलाना आदमी फलाना संत के पास गया तो मकान दुकान फलाना दैमाना सब हो गए, और फिर आपने लाइन में लग गए, कभी आपसे वार्तालाप नहीं हुई। लेकिन अगर उससे कोई गलती बन गई और फिर किसी तरीके से आपके सामने आई तो तुम्हें अश्रद्धा भी बहुत जल्दी होती। आपकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है। आप लोगों को नहीं कह रही, मैं समस्त जन समाज की बात कर रही हूँ। फिर क्या है, कुछ बन गया तो हमने देखा है लोगों को कि हमारे मणिराम भैया बैठे हैं, पता है बड़े करीबी है हमारे, उन्होंने रात में जाकर के अपने गुरुजी की फोटो फेंक दी कूड़ेदान। तो ऐसा ना करना पड़े, इसलिए आप परीक्षण करके गुरु बनाओ ना। संतों ने सूत्र दिया है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो कैसे करें? ऐसे तो नहीं, हम कैसे समझा, गुरु को समझा नहीं जा सकता। अच्छा, बात भी सही है। क्या है कि बुद्धि भी आपकी है और श्रद्धा भी आपकी है, और दोनों में झगड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखो, दोनों बुद्धि श्रद्धा आपकी है और घर में ही आपके घर में मतलब घट में ही झगड़ा हो गया। कैसे हो गया? बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है गुरु तो ऐसा चाहिए जैसे पूनमों का तेज करे कभी तपे नहीं, और छुड़ा दे 84 फंद रे भैया, छोड़ा दे 84 फंद रे भैया, छोड़ा दे 84 फंद। बुद्धि कहती है हमको ऐसा गुरु चाहिए। कैसा गुरु चाहिए? का जैसा पूर्णिमा का चंद्रमा होता है और तेज करे कभी तपे नहीं, केवल प्रकाश करे, गर्मी नहीं होनी चाहिए, शीतल हो चंद्रमा जैसा, और छुड़ा दे 84 का फंद छुटा दे। तो श्रद्धा बोली कोई बात नहीं है, हमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो आपको कैसा गुरु चाहिए? श्रद्धा कहती है गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरुदेवन का देव, जिससे हो जो सुलाचना तो
करे गुरु के सेवा रे भैया, करे गुरु की सेवा। श्रद्धा करती गुरु गूंगा गुरु बाबरा गुरु देवन का देव, अब शिष्य हो जो सुलक्षणा तब करे गुरु की सेवा। बताओ, गुरु गूंगा होगा बाबरा होगा तो फिर आपको शिक्षा कैसे देगा? तो समस्या हो गई ना, बुद्धि भी आपकी और श्रद्धा भी आपकी ही है, बाहर का नहीं है। तो फिर क्या करें? बुद्धि भी 4 प्रकार की होती है महाराज। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। मंद बुद्धि, मलिन बुद्धि, जिज्ञासु बुद्धि और सत बुद्धि, जिसको निर्णायक बुद्धि भी कहते हैं। तो आइए संक्षेप में श्रवण करते हैं। मंद बुद्धि के लोगों को किसकी उपमा दी गई? मंद बुद्धि के लोग कैसे होते हैं? जैसे भैंस है, आप भी लोग कहते हो ना कि भैंस की आगे बीन बाजे और बैल खड़े। हाँ, तो ऐसा ही मंद बुद्धि के लोग होते हैं। क्या है? दिन में कूड़ा बिन लिया, इधर उधर पूरे दिन परिश्रम किया और रात को 2 रोटी खाई, स्नान करने का भी समय नहीं मिला। अरे शरीर आपका है, इससे दुर्गंध आएगी तो आपको भी आएगी। इसको साफ सुथरा रखना, ठीक रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन महाराज शरीर तो गया ऐसी तैसी में, महीनों कपड़े वस्त्र ही नहीं बदले जाते। ये क्या है? मंद बुद्धि के लोग हैं। और मलिन बुद्धि के लोग बड़े चतुर होते हैं, लेकिन किसकी उपमा दी गई? सिंह की उपमा दी गई। सिंह जंगल में रहता है ना। अच्छा, हम आप लोगों को पूछ रहे हैं, किसी सिंह को चुनाव करके विजेता बना करके राजा की उपाधि दी गई है? बताओ किसने दी है? किसी ने स्टैंप लगाया था? कोई नहीं लगाने गया ना। लेकिन वो अपने परिक्रम से हम लोगों ने कह दिया सिंह जंगल का राजा है। उसका ऐसा परिक्रम है कि वो राजा बन बैठा। तो बुद्धि तो है चाणक्य बुद्धि, वो राजा बन बैठते हैं समाज के इधर उधर, लेकिन अपने से नीचे वालों का शोषण करके। भले किसी गरीब के पास दिन में 100 रुपया नहीं है खाने के लिए, लेकिन दिन भर परिश्रम करेगा और वहां से उसको 1000 रुपया मिल रहा है, तो फिर बीच वाले ने 500 ही दे दी। ये क्या है? बुद्धि तो है लेकिन मलिन बुद्धि है महाराज। कुछ लोग होते हैं अपनी भूल अपने आप फिर स्वीकार भी कर लेते हैं। तो बुद्धि कैसी है? इनको किसकी उपमा दी गई? सिंह की उपमा दी गई, शेर की। जिज्ञासु बुद्धि के लोग कैसे होते हैं? जिन्होंने अभी पढ़ाई जारी है लेकिन डिग्री नहीं मिली। जैसे कि आईजी डीआईजी की पढ़ाई आप कर रहे हो तो अभी बने नहीं हो, प्रमाण नहीं मिला, आपको डिग्री नहीं मिली, लेकिन आपको जिज्ञासा है, बनने की इच्छा है, कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। ऐसे होते, इन्हें कहा गया जिज्ञासु। और सतबुद्धि मतलब निर्णायक बुद्धि, जो परिपूर्ण है, खुद कुछ बन गया, डॉक्टर बन गया तो डॉक्टरी पढ़ा रहा है लोगों को, इंजीनियर बन गया तो इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है लोगों को, संत बन गया तो शिक्षा दे रहा है समाज को, व्यासाचार्य बन गया, ब्राह्मण बन गया तो कर्मकांड कांड करके समाज को सतमार्ग पे ले जा रहा है। इनको कहते हैं निर्णायक बुद्धि मतलब सतबुद्धि। तो कहने का मतलब ये, आप अपनी बुद्धि को सतबुद्धि बनाइए, निर्मल बुद्धि बनाइए, और फिर क्या करो? बुद्धि को आगे कर लो और श्रद्धा को पीछे कर लो महाराज, और तब गुरु का चयन करो। अच्छा, और भी एक बड़ी विडंबना, अरे अनेक आश्रम चल रहे, कभी मिलने का मौका नहीं आता है। अरे करोड़ों की भीड़, बताओ भीड़ होती तो कैसे मिलेंगे? बहुत बढ़िया बात है, संतों ने इतने सुंदर सुंदर आश्रम चलाए जहां हमारी अनाथ बहनें, छोटे बच्चे, यद्यपि बहुत सारी व्यवस्थाएं संतों ने संभाली हैं, बड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन एक समस्या है। क्या कहा? आप मिल नहीं सकते हो, आपके मन में जो प्रश्न है आप सत्संग में सुन लिया और उनसे आप अपना प्रश्न रख नहीं सकते हो, तो फिर समाधान कैसे होगा बताओ? आपके मन में कोई समस्या है और आपकी वार्तालाप हो नहीं रही है, तो फिर कैसे आप बताओ समस्या का कैसे समाधान करोगे? एक बार एक समुद्र और एक कुएं की बड़ी अच्छी मित्राचारी हो गई।
तो मित्राचार्य हो गई। तो एक दिन समुद्र कुएं से बोला, अरे मित्र देखो आप कितने छोटे से हो, लोग आते हैं आपके पास 2 4 10 दिन में, लेकिन हमारे पास देखो अनगिनत लोग हमारे दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप हमें मिल जाओ ना। आप क्या है महाराज, आपके पास अनगिनत लोग आपके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आप प्यास किसी की भी नहीं बुझा सकते। लेकिन हमारे पास एक पथिक आता है, लोटा डोर लाता है और लोटे को कुएं से डुबो करके भरता है और 4 पथिकों की प्यास को बुझाता है महाराज। तो आप ऐसा गुरु चुनो जिससे आपकी वार्तालाप हो, और गुरु जरूर धारण करो। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा है राम कृष्ण से को बड़ा तीनहु तो गुरु कीन, और 3 लोक के वेद धनी लेकिन गुरु आगे आधी। तो कहने का अभिप्राय है एक व्यक्ति आपके जीवन को गाइडेंस करने के लिए चाहिए, लेकिन फिर प्रथम दिवस चर्चा हुई थी कि आपकी भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाए, विशाल वृक्ष बन जाए, तो फिर उसमें हाथी भी बांधो, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो जरूर जरूरत होती है। और देखो यद्यपि तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे तो शिक्षा के साथ दीक्षा थी, अब संत बहुत कम मिलते हैं। पहले के संत पढ़ाते भी थे, शिक्षा भी देते थे और साथ में दीक्षा देते थे, संस्कार भी होते थे, तो दोनों काम एक ही जगह